सर्लाही में सवारी दुर्घटना में पड़ गए एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। बोडेटा नगरपालिका 4 रहुआ में BR05H 5748 नंबर के स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल के टक्कर देने में एक गोटे के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। मृत्यु भेल में BR30AA 4702 नंबर के मोटरसाइकिल के पाछा सवार गोडेटा नगरपालिका 9 के 45 वर्षक देवनारायण पंडित रहल सैन। बीतल सांझ स्कॉर्पियो टक्कर देने में गंभीर घायल रहल हिनका थप इलाज के लिए राइते राष्ट्रीय ट्रमा सेंटर काठमांडू लजाओल गेल छल। हिनकर इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में घायल रहल मोटरसाइकिल चालक के प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा में इलाज भ रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। संगे दुर्घटना बाद स्कॉर्पियो चालक के नियंत्रण में लक दुर्घटना के संबंध में आवश्यक अनुसंधान शुरू किया गेल प्रहरी जानकारी देने अछि। चितवन के भरतपुर महानगर पालिका के बाईपास सड़क खंड में सवारी जांच के क्रम में युवक ऊपर पीटपाट के प्रहरी निलंबित भेल अछि। गणेश स्थान बीट में कार्यरत असई बुद्धि बहादुर धरती भुजिल के निलंबन के ऊपर थप कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ाल गेल अछि। ऊपर के पावर देखने कहत चेकिंग में खटल प्रहरी युवक के लात से प्रहार क पीटपाट के वीडियो रेप दिन सार्वजनिक भेल छल। लगते प्रहरी हिनका कार्यवाही के लेल छानबीन समिति गठन केने अछि। संगे प्रहरी आचरण विपरीत काज केने बाद निलंबन केने जिला प्रहरी कार्यालय चितवन के SP गौतम मिश्र जानकारी दिलैन। पुष 15 गते उक्त दुर्घटना भेल देखल गेल आ पीटपाट कैल गेल व्यक्ति के समेत खोजी कार्य भ रहल चितवन प्रहरी प्रमुख मिश्र जानकारी दिलैन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत लाहान नगर पालिका 13 में स्कूल बस के टक्कर से मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे घायल भेल अछि। पश्चिम से पूर्व दिशा जा रहल बा 18 पर 8325 नंबर के मोटरसाइकिल के विपरीत दिशा से आइब रहल प्रदूष 0101 पर 89 नंबर के संकल्प विद्या आश्रम के बस टक्कर देने में उदयपुर के एक ही परिवार के 3 गोटे घायल भेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय लाहान के प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्णु प्रसाद सोती के अनुसार घायल भेल में उदयपुर के त्रियुगा नगर पालिका 6 रहनिहार देउरी के 40 वर्षक किरण थापा, हिंकर कन्या 25 वर्षक सुधा घिमरे आ 11 वर्षक बेटी सेल्जा कुमारी थापा रहल सन। घायल के लाहान प्रादेशिक अस्पताल में इलाज संभव नहीं भेलाक बाद थप इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से काठमांडू पठाओल गेल अछि। अधिक धुनक कारण दुर्घटना भेल है तो प्रहरी के अनुमान समेत रहल अछि। घायल किरण सिरहा की मिर्चिया नगर पालिका स्थित स्वस्तिक पाठशाला स्कूल में लेखापाल के रूप में कार्यरत छलैन। वो घर आइब रहल समय दुर्घटना भेल अछि तब बस चालक दीपेश कुमार चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लक अनुसंधान आगा बढ़ौने अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय विश्वविद्यालय सब में तालाबंदी बंद आ हड़ताल नहीं कर आग्रह केलक अछि। मंत्रालय विज्ञप्ति निकाल कर शांतिपूर्ण वातावरण में ज्ञान आर्जन कर आ सीख सक अधिकार के हनन होव जेहन शैक्षिक संस्था भीतर अवरोध नहीं कर विद्यार्थी संगठन सबके आग्रह केलक अछि। विभिन्न पेशागत तथा विद्यार्थी संगठन के नाम से विभिन्न विश्वविद्यालय अंतर्गत के कैंपस तथा शैक्षिक सेवा प्रवाह कर संस्था समेत तालाबंदी हड़ताल लगायत के गतिविधि कायम रहल में मंत्रालय के गंभीर ध्यान आकर्षण भेल विज्ञप्ति में उल्लेख कैल गेल अछि। शिक्षण संस्था शैक्षिक गतिविधि संचालन कर पवित्र स्थल रहल कारण एहि संस्था सब में कोनो प्रकारक तालाबंदी व हड़ताल विद्यार्थी सबके भविष्य में नकारात्मक प्रभाव मात्र नहीं पड़कर विद्यार्थी के शिक्षा प्राप्त कर मौलिक हक के समेत हनन भेल कहत मंत्रालय एहि प्रकारक गतिविधि शिक्षण संस्था में नहीं कर नहीं कराव संबंधित सब में अपील केलक अछि। एहि काज में आवश्यक समन्वय सहयोग आ सहजीकरण क देव मंत्रालय स्थानीय प्रशासन के समेत अनुरोध केने अछि। राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र के संस्थापक महावीर पुन 1,50,000 थान अपन आत्मकथा पुस्तक बिक्री केने छथि। बीरगंज में रहल कृषि औजार कारखाना संचालन कर लेल पुन अपन आत्मकथा महावीर पुन बिक्री करैत आयल छनि। ओ देश भर के विभिन्न क्षेत्र में जाकर किताब बिक्री केने छनि। उक्त संख्या में किताब बेच कर ओ 11 करोड़
62,50,000 रुपया आमदनी केने छैन। प्रति पुस्तक के 750 रुपया में बिक्री क्याल गेल संगे सरकार आपुन के राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र बीच कारखाना चलाव विषय में सहमति भेल छल। वह आधार में पुन कारखाना संचालन करे त्याल छैन। हिनका राज्य कारखाना संचालन के लिए आवश्यक पहल बजट के व्यवस्था नहीं कर देने बाद किताब बीच को कारखाना संचालन कर खोजने साथ। सशस्त्र प्रहरी के गश्ती टोली बीतल रात रौतहट में पिस्तौल आ गोली सहित एक गोटे भारतीय नागरिक के नियंत्रण में लेने आइछ। भारत बिहार जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी बसंतपुर ग्राम पंचायत नुहरनिहार 26 वर्षक धनंजय कुमार झा पिस्तौल आ गोली सहित पकड़ायल सशस्त्र प्रहरी रौतहट के प्रमुख एसपी विक्रम हुमागाई जानकारी दिलैन। हिनकर संग में सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल एक नाल में प्रयोग किया जाए वाला संगे मैगजीन एकटा आ 7.65 mm के 4 राउंड गोली बरामद कियाल गेल। एसपी हुमागाई जानकारी देने छैन। बरामद पिस्तौल गोली आ आरोपी प्रयोग के मोटरसाइकिल सहित नियंत्रण में लगा आवश्यक अनुसंधान एवं कार्यवाही के लिए बीतल रात जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट में बुझायल गेल। एसपी विक्रम हुमागाई जानकारी करौलेन। भारतीय सीमा संग जोड़ल स्नाथ नगरपालिका 4 लतमरी नाका इलाका से सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मठिया खटल टोली लतमरी नाका नजदीकी सुनील होटल में नाश्ता कर रहल शंकास्पद 3 गोटे व्यक्ति के चेक जांच के समय 2 गोटे व्यक्ति ओतसँ तत्काले फरार भेल छल। पिस्तौल बोकने धनंजय कुमार झा नियंत्रण में ले लिखल तथा हिनकर संग में से BR05 BD 1224 नंबर के अपाचे मोटरसाइकिल एक थान आ सैमसंग कंपनी के A35 मोबाइल एक थान बरामद कियाल गेल। सशस्त्र प्रहरी बल नंबर 11 गण हेकवा रौतहट द्वारा जारी सूचना में उल्लेख रहल अछि। पैलेस्टाइनी समूह हमास पहिल चरण में रिहा कर बंधक के सूची देने संगे गाजा में युद्ध विराम शुरू भेल अछि। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय दिन विज्ञप्ति जारी करत स्थानीय समय अनुसार भिनसर 11:15 अर्थात नेपाली समय अनुसार 3 बजे से युद्ध विराम लागू भेल जानकारी कराओल गेल अछि। हमास के नियंत्रण में रहल नेपाली नागरिक विपिन जोशी युद्ध विराम के पहिल चरण में नहीं छूटल छैन। हमास युद्ध विराम के पहिल चरण में रिहा होब 33 बंधक सबकी सूची देने बाद इजरायल सार्वजनिक केलक अछि। सार्वजनिक सूची में विपिन के नाम समावेश नहीं कियाल गेल। एम्हर लर्न एंड अर्न कार्यक्रम अंतर्गत कृषि संबंधी अध्ययन के लिए इजरायल पहुंचल विपिन के हमास सन 2023 अक्टूबर 7 में अलुमिम किबुज स बंधक बनौने सल। युद्ध विराम भेल पहिल दिन रवि के 3 गोटे बंधक रिहा भेल अछि। इजरायल के अनुसार ई तीनों गोटे 2023 अक्टूबर 7 के तारीख में ही हमास के नियंत्रण में रहल सल। इजरायल समेत महिला अध्यापता सहित 90 गोटे पैलेस्टाइनी कैदी सबके रिहा केने अछि। बैंक सबके कर्जा प्रवाह में समस्या भेल उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु पौडेल जानकारी दिलेन। कृषि विकास बैंक लिमिटेड के 58 वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में जिक्र करत अर्थमंत्री पौडेल बैंक सबके निक्षेप के अनुपात बढ़लो पर कर्जा प्रवाह होव नहीं सकल जानकारी दिलेन। अर्थमंत्री पौडेल कृषि उत्पादन उत्पादकत्व आ रोजगारी सृजना में बैंक सबके लगानी कर पर जोर दिलेन। ओ बैंक के व्यवस्थापन आ कर्मचारी बीच के संबंध सुमधुर होव नहीं सकला संगे उद्देश्य हासिल होव नहीं सकल हिनकर कहब अछि। ओ बैंक के क्षमता सामर्थक आ प्रतिष्ठा पहिल प्राथमिकता में रह कार्य सूची बनाकर आगा बढ़ सब कर्मचारी सबके आग्रह समेत केलेन। बैंक प्रभावकारी रूप में आगाड़ी बढ़ला से समग्र कर्मचारी के प्रतिष्ठा में वृद्धि होव हिनकर कहब सल। बैंक का समस्त कर्मचारी साकेले गर्नुभएको सामूहिक प्रयासका कारण आज बैंकले आफूलाई एउटा राम्रो बैंक अब्बल बैंक अरू बैंकहरूको तुलनामा प्रतिस्पर्धा गर्ने सामर्थ्य राख्ने बैंकका रूपमा आफूलाई चिनाएको छ। पछिल्ला दिनमा यस बैंकले गरेको प्रगतिका प्रति व्यवस्थापक सञ्चालक र समस्त कर्मचारी साथीलाई म धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु।
र तपाईँहरूले दसैँ अवधिमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई त्यसैमा रमाएर बस्ने होइन, थप उपलब्धि आर्जन गर्ने, थप सफलता प्राप्त गर्ने गुन्जाइस छ, स्पेस छ। त्यो स्पेस सायद त्यो सम्भावनालाई यहाँहरूले भरपूर सदुपयोग गर्न सक्नुहोस् भनेर पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। पछिल्लो दिनमा एउटा चिन्ताको स्थिति के छ भनेदेखि वास्तवमा त्यो चाहिँ डिपोजिट जुन अनुपातमा हुने गरेको छ विश्वस्त हिसाबले हुन सकिरहेको छैन र यो एउटा अलिकति चिन्ताको विषय छ। यसतर्फ पनि यहाँहरूले ध्यान दिनुहुनेछ। उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने त्यस्ता सम्भावित क्षेत्रहरूमा ब्याङ्कको लगानी आउने दिनमा विस्तारित हुनेछ र ब्याङ्क सबै मानकहरूमा सबै यस्ता परीक्षण गर्ने सबै छुट्टीहरूमा यो उत्कृष्ट ब्याङ्कका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल हुनेछ भनेर म आशा गर्छु, अपेक्षा गर्छु। कार्यक्रम में नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी बैंक में अराजक प्रवृत्ति बढ़ल जानकारी दिलेन। ऋण ल चुकल बाद नहीं तिर पैक परिपाटी विकास भेला से अर्थतंत्र में किछ समस्या समय देखल गेल हिनकर कहब छ। यद्यपि एके बावजूद समग्र देश के अर्थतंत्र सुधार उन्मुख रहल ओ उल्लेख केलेन। देश के राजस्व तरलता में वृद्धि, वित्तीय व्यवस्थापन में सुधार भ रहल गवर्नर अधिकारी जानकारी देने साथ 48 अब को इम्पोर्ट र यो पुष महिनामा त भन्दा पनि बेसी आधिकारिक डेटाहरू आउन बाँकी छ। त्यो भन्दा पनि बेसी भएको देख्दाखेरि हाम्रो इकोनोमी चाहिँ अलिकति इम्पोर्ट बेस छ। किनकि अब एक्टिभिटीहरू बढ्न लागेको, त्यसमा पनि इम्पोर्टहरू स्टिलसँग रिलेटेड पुँजीगत निर्माणसँग रिलेटेड सामानहरू इम्पोर्ट हुन थालेको देखिराख्दाखेरि, बढ्न थालेको देखिराख्दाखेरि अलिकति इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्ने लक्षणहरू स्पष्ट छ। त्यसले गर्दा हामी निरुत्साहित हुनु हुँदैन। कयौँ नकारात्मक कुराहरू उठाउनेहरूले उठाउँछन्, तर त्यसमा विश्वास गर्न हुँदैन। हाम्रो पोजिटिभ पक्षहरू धेरै छ, हाम्रो पोटेन्सियल धेरै छ। उक्त अवसर में कार्य संपादन में उत्कृष्ट रहल कृषि बैंक के कर्मचारी सबके सम्मान समेत किया गेल छल। नेकपा माओवादी के महासचिव देव गुरुङ सरकार निरंकुशता दिस आगा बढ़ल जानकारी देने साथ पिछला समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम के संबंध में काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करते सरकार अलोकतांत्रिक शैली में अध्यादेश अन्य कहत महासचिव गुरुङ आपत्ति जनौलेन। ओ सरकार देश के लोकतांत्रिक विधि आपत्ति के उल्लंघन करत अध्यादेश जारी केने जिक्र से हो केलैथ। संगी ओ अखन संसद नहीं बजाक अध्यादेश आना पर कोनो कारण नहीं रहल कहत ओ समेत किछ बहाना में सदन छल के बाद स्वीकार्य नहीं रहल जानकारी दिलेन। महासचिव गुरुङ गिरिबंधु टी एस्टेट के जगह प्रकरण संबंधी प्रश्न उठ रहल समय आनल गेल भूमि संबंधी अध्यादेश सरकार के नियत में शंका समेत पैदा भेल जानकारी देने साथ भनेर बहस चलेमा पूर्वाधार निर्माणको चाहिँ बारेमा यी विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ, बहस गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ र सदनमा प्रस्तुत भएको विधेयकको बारेमा चाहिँ सरकारले अध्यादेश जारी गर्न पाउँछ पाउँदैन। सदनमा विचाराधीन भएको चाहिँ विधेयकको बारेमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने हो भने सदनको के औचित्य रह्यो, सदनको के अर्थ रह्यो। नर्मल र सामान्य विषयहरूमा पनि चाहिँ तपाईँको अध्यादेश जारी गर्ने बाह्रैमासे अध्यादेश जारी गर्ने प्र्याक्टिसमा जाने हो भने सदनको के औचित्य भयो, प्रतिनिधि सभाको के औचित्य रह्यो, यो प्रश्न उठेको छ। त्यसकारणले अहिले पछिल्लो समयमा सरकारले गरेका काम कारबाहीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अध्यादेश लगायतका काम कारबाहीहरू हेर्दाखेरि सदनको औचित्यतालाई समाप्त गर्ने, व्यवस्थापिकाको औचित्यतालाई समाप्त गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूको औचित्यतालाई समाप्त गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूलाई बाइपास गर्ने प्रकारको जो प्रवृत्ति देखिएको छ, यो प्रवृत्ति भनेको निरङ्कुशता तर्फको प्रवृत्ति हो, निरङ्कुशता तर्फको उन्मुखको प्रवृत्ति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूलाई अविलम्ब सच्याउनु पर्दछ, व्यापक छलफल गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ र त्यस प्रकारका चिन्तन सोचहरूलाई अविलम्ब चाहिँ सच्याउनुपर्छ, सुधार गर्नुपर्दछ। अध्यादेश लगायतका जुन लोकतान्त्रिक विधि पद्धति मिचिएका चाहिँ छन् त्यसलाई चाहिँ अविलम्ब सच्याउनुपर्छ। अन्यथा यसलाई सच्याउने प्रक्रियाबाट सुरु भएन भने यो लोकतन्त्रमाथि खतरा पैदा भयो, यो संविधानमाथि खतरा पैदा भयो, यो डेमोक्रेसीमाथि खतरा पैदा भयो भन्ने प्रकारको सङ्केत देखाइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो स्थिति यही विषयहरूको बारेमा सरकारलाई हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ।
सचेत गराउने प्रयास गरिरहेका चाहिँ छौँ। सुधार गर्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ, लोकतान्त्रिक विधि अनुसार चल्नुपर्छ, संविधान अनुसार चल्नुपर्छ, प्रचलित कानुनहरूमा जे व्यवस्था छ त्यो अनुसार चल्नुपर्छ, मूल्य मान्यतालाई खारिज मतलब परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भयो भने पनि सदनबाट कानुन बनाएर मात्रै त्यसलाई चाहिँ के अरे परिवर्तन गर्नुपर्दछ। अन्यथा चाहिँ सदनलाई छलेर चाहिँ शासन गराउने जो पद्धति हो, यो पद्धति अलोकतान्त्रिक पद्धति हो। यस पद्धतिलाई चाहिँ अविलम्ब सच्याउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ कुरा उठाइरहेको अवस्था हो। त्यस पिछला समय भ्रष्टाचार के संरक्षण कर आ बचाव काज में सरकार लागल आरोप समेत लगाउने साइन सुशासन आ देश के स्वाधीनता के रक्षा के लेल पक्ष आ विपक्ष दुनू एक डिक्का भक जाय पर विकल्प नहीं रहल हिनकर कहबै छ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आय तोला के 100 रुपया से घटल अछि। सोन आय तोला के 100 रुपया से घट क 1,57,000 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। अहिना काल्खन सोन तोला के 1,57,100 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आय चांदी के दाम में कोनो प्रकारक घटबढ़ नहीं भेल अछि। चांदी काल्हि के दाम जेहन आय सेहो तोला के 1,860 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हबेटा करब तखन धरि के लेल हम सब विदा मांगी छी। देखित रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।